सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज भरत लाल ब्रदर हैं और मैं समय को ब्रदर को देना चाहता हूँ, वचन को बांटेंगे वो। जय मसीह की सर। जय मसीह ब्रदर। ठीक है, आज हम देखेंगे फिलेमोन के बारे में। तो हम वचन में जाएंगे, इससे पहले आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। राजा संभाल के खा प्रभु, हर दिन की तरह प्रभु जी आज ही पिता परमेश्वर हम लोगों को अपने वचन में प्रभु जी जोड़ा। जो मीटिंग में प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको वास्तव के लिए सहायता मत कीजिए प्रभु। जो भी वचन से परमेश्वर आपके हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में लागू कर पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को आपके हाथों में सौंप करता है, इस मसीह के नाम से आमीन। हम लोग देखेंगे फिलेमोन की पत्री, फिलेमोन के बारे में, उसके जीवन के। तो पहले हम देखेंगे इसका परिचय। इस पत्री को देखिए, पौलुस रोम के अंदर भाड़े के घर में कैद था और वहां से पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस इस पत्री को, जो ये फिलेमोन की पत्री है, ये रोम के अंदर के भाड़े के घर में कैद है और वहां से इस पत्री को हम देखते हैं कि पौलुस लिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, उसने 4 पत्रों को लिखता है, कुलुसियों की पत्री को और इसके बाद में कुलुसियों और इसके साथ इफिसियों की पत्री को लिखा और फिर फिलिपियों की पत्री को भी लिखा। हम देखते कि यहाँ पर इस पत्री को बंदीगृह की पत्री के नाम से जाने जाती है। पौलुस ने फिलेमोन के लिए लिखा है। फिलेमोन क्या था? वो एक अमीर व्यक्ति था और उसके दास था। वो अमीर क्या था? वो व्यापार था, व्यापार काम करता था वो फिलेमोन, और वो बहुत प्रमुख व्यक्ति था वो, और प्रसिद्ध, जैसे कि नाम में जाने जाते हैं लोग, प्रमुख व्यक्ति रहते हैं, बहुत लोग जानते हैं उन्हें। वैसा मतलब वो अमीर था, प्रमुख था, प्रसिद्ध था वो फिलेमोन। और उसके घर में फिलेमोन जो रहता है, कुलिस्ते के उसका गांव का नाम, उसका नगर का नाम कुलिस्ते रहता है, उस कुलिस्ते का वो रहता है और उसके घर में आराधना चलती थी। हम लोग देख सकते हैं फिलेमोन 2 में कि उसके घर में यह आराधना चलता था। और फिलेमोन अमीर व्यापार करने वाला था और उसके पास नौकर भी, चाकर भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग अमीर रहते थे। पहले देखते हैं अय्यूब भी रहता था, तो उसके भी घर में बहुत नौकर चाकर रहते थे। तो वैसे ही उसके घर में ही नौकर चाकर रहते थे, दास रहते थे। और एक उनेसिमुस नाम का एक दास था फिलेमोन का। और वहां हम देखते हैं कि वो उनेसिमुस क्या करता है, वहां से फिलेमोन के पास से वह भाग जाता है। अब समझ लीजिए कि वो क्यों भागा होगा। हो सकता है वह कुछ चोरी करके भागा होगा, या हो सकता है कुछ बेईमानी करके उसने भागा होगा। तो उनेसिमुस हम देखते हैं कि वो फिलेमोन को धोखा देता है, फिलेमोन को धोखा देकर भागा था। या पहले देखते हैं कि गुलामों को लोग बहुत दंड देते थे, या वो कोई चोरी में पकड़ा जाता था या कोई गलती में पकड़ा जाता था तो उसको मार भी डालते थे, मृत्यु दंड भी दिया जाता था। इसीलिए वह बचने के लिए वह भाग गया। वह जब
कोई चोरी करके भागता है तो सोचता है कि मैं ऐसे जगह जाऊं, ऐसा जगह जाकर छिप जाऊं कि वो मुझे पकड़ न पाए। जैसे कोई भी चोर चोरी करके भागता है, गलती करके भागता है, कुछ लूट कर भागता है, तो सोचता है कि मैं ऐसी जगह पर भाग जाऊं कि मुझे कोई पकड़ न सके। वैसे ही हम देखते हैं उन्नीस के जीवन में वह भागते 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 वह रोम में चला जाता है। और जब रोम में जाता है तो कुछ लोगों से मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे पकड़कर पौलुस के पास ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि पौलुस के पास जब पकड़ कर ले जाते हैं तो वह पौलुस उनेसिमुस को सुसमाचार सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है। जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है उनेसिमुस को, तो उनेसिमुस का जीवन क्या जाता है, बदल जाता है। देखते हैं फिलिमोन पत्री से, ये बहुत छोटी है लेकिन इसमें बहुत समझने वाली बातें हैं। ये फिलिमोन की पत्री सबसे छोटी है पत्री में, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत गहरी बातें इसमें है कि हम समझ सकते हैं। तो वहां पर जब पौलुस सुनाता है उसका जीवन बदल जाता है, तो उसका वो क्यों भागा है, वहां उसके पास चला गया। हो सकता है वो जानता था उनेसिमुस के फिलिमोन का अच्छा वह मित्र है और अच्छा वो साथी है, दोस्त है। वो लोग बाद में मिलते हैं और उन लोगों का संपर्क बहुत अच्छा है और पौलुस का बात फिलिमोन नहीं टाल सकता, या हो सकता है वह सुलह कराने के लिए किसी प्रकार से वह गया हो। तो पौलुस भी क्या करता है, उस समय क्या होता है, वह बूढ़ा रहता है। पौलुस जिस समय वह रोम की जेल में रहता है वह बूढ़ा हो जाता है, रहता है। उसके बाद में वह पत्री वही से वह लिखता है। जब वह पत्री लिखता है तो वह अकेले नहीं रहता है। उस पत्री को लिखने के समय हम देखते हैं कि उसमें जिक्र किया गया है उसके, ये लूका का और उसका दोस्त जो है साथी, तो अन्य उनके साथ में कुछ लोग थे और वो पत्र वही से लिखता है। उसके बाद में वो क्या लिखता है, उन लोगों को मिलाने के लिए क्या करता है, लिखता है लिख रहा है कि वह ही से क्या करे, उसे अपने पास बुला ले और वह उसे माफ कर दे, क्षमा कर दे। और बहुत गहराई से पौलुस लिखता है कि पौलुस को पूरा यकीन रहता है, पूरा विश्वास रहता है कि फिलेमोन उसे क्या करेगा, क्षमा करेगा, उसे स्वीकार कर लेगा। ये इस छोटी पत्री में इन सारी बातों के बारे में बताती है। और अब देखते हैं कि पौलुस जब लिखता है तो पूरे विश्वास के साथ हम देखते हैं फिलेमोन का विश्वास और इसमें उसकी ईमानदारी और उसका क्षमा करने का उसमें हम देखते हैं मन, उसका इच्छा परमेश्वर में किस प्रकार से अपने जीवन को हमें करना है, बनाना है, उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बहुत यकीन मिलता है कि आप इससे क्या करो कि तुम जो भी तुम्हारा ये कर्ज लेकर भागा होगा या चोरी करके भागा होगा और कुछ भी बेईमानी किया होगा, मैं उसका भर दो, मेरे नाम से क्या करो, लिख दो और मैं क्या करूँगा, तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा और मैं दे दूंगा।
और मुझे मालूम है, विश्वास है कि तुम मेरी बातों को नहीं टालोगे और मेरे लिखने से अधिक क्या करोगे, तुम करोगे। हालांकि पौलुस का वो जो चेला था, शिष्य था फिलेमोन, और पौलुस का बात का वह कभी टालता नहीं था, और वो इसीलिए उनेसिमुस जानता था कि उनेसिमुस पौल के पास जाएगा या उससे बात करेगा तो वह सुलह करा सकता है। ये भी कारण हो सकता है, वो सोचा होगा कि इसीलिए वह उसके पास गया। और फिलेमोन हम देखते हैं कि अपने उस दास को जब लिखता है पत्री, तो वहाँ पर ले जाने वाले थे, और जब पौल जब लिख रहा है उस जेल से, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिलेमोन के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर एक और जाता है तिखिकुस और उनेसिमुस, यानी कि ये दोनों साथ में जाते हैं। जब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या वह माफ कर सकता है? क्या वह चोरी करके या बेईमानी करके जब भागा है? सवाल यहाँ पर उठता है। जब पौल भेज रहा है तो क्या उसे वह माफ करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा? तो वहाँ पर जब हम देखते हैं कि तुखिकुस और उनेसिमुस साथ में ही दोनों जाते हैं, फिलेमोन के पास जा रहे हैं, और पौलुस कहता है कि वो मेरे बढ़कर तेरे लिए करेगा। पौलुस का पूरा विश्वास है कि मेरा कहना वह मानेगा और फिलेमोन नहीं टाल सकता। हम देख सकते हैं फिलेमोन 23-24 वचन में कि वह पौलुस का कहना नहीं मान सकता है। अब फिलेमोन के पास जब पौलुस रोम में कैद है तो उसका लेखक भी होगा फिलेमोन के पास। हम कुलुस्सियों देख सकते हैं 4:7-9 में, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तिखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे सदस्यों को शांति दे। उसके साथ मैंने उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पौल क्या लिख रहा है कि उसे सिर्फ क्षमा ही नहीं करना है, बल्कि उसे हमें और तुम्हें भाई के समान समझना है और फिर से नए बर्ताव करना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस किस प्रकार से बता रहा है कि वो क्षमा करके वह सिर्फ एक दास को गुलाम की तरह नहीं, बल्कि क्षमा करके उसको एक भाई के समान रखने के लिए लिख रहा है अपनी पत्री में। और उनेसिमुस को कि पौलुस जेल में कैद है, बंदी है, तो उस बावजूद भी प्रभु के कार्य को कितना मन से, कितना लगन से वो कर रहा है, और दूसरे को जो कि बिछड़ मतलब आपस में पौलुस कितना कोशिश किया और कितना प्रयास किया। यहाँ पर देख सकते हैं, देखते हैं कि लेकिन वो भी बहुत, उनकी माता भी बहुत धार्मिक थी, संत की माता, और वो लोग भी सिख धर्म को मानने वाले थे, लेकिन क्या करते थे, वो साधु सुंदर सिंह धर्म की खोज में थे। सब कुरान को पढ़े और बाइबल को भी पढ़े, और मतलब वो भी बहुत धर्म की खोज में थे।
तब वैसे ही जब सता रहे थे, एक बार वो कमरे में बंद होकर के वह क्या किए कि कमरे में बंद होकर के प्रार्थना करने लगे कि जो परमेश्वर है वो मुझे बताए कि सही क्या है और कौन परमेश्वर कौन ईश्वर है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति दिया दिखाया और बोला कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो। और उसने बोला कि आप कौन है प्रभु। उसने बोला मैं तो हूँ। और हम देखते कि वहीं से साधु संत सिंह का भी जीवन क्या होता है, बदल जाता है। क्यों हम देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज को पूरी लगन से हम लोग जब कोशिश करते हैं तो वो जरूर हो जाता है। अगर असफलता यही प्रस्तुत करती है कि हम लोग पूरे मन से या पूरी तरह से हम लोगों ने इसे प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। और जैसे हम देखते हैं साधु संत सिंह के जीवन में वही से उनका भी जीवन बदल जाता है। अब अपने पिता से कहते हैं कि प्रभु यीशु को हम मानेंगे और विश्वास करेंगे, यीशु ही प्रभु है, वही परमेश्वर है। तो उनके पिता क्या करते हैं कि उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं और साधु सुंदर सिंह पैदल चलकर तिब्बत में गए, कई बार गए और प्रचार के कई बार जेल भी गए। और हम उनके बारे में पूरा बताने लगे उन्हें तो बहुत समझ जाएगा। और क्या होता है कि वो पैदल चल चल के पहाड़ी एरिया में जहाँ पर लोग नहीं जानते थे, जहाँ पर बहुत कट्टर लोग थे, विरोध करते थे यीशु मसीह का, उस जगह जा जा करके उन्होंने समाचार सुनाए। उनके पैर में से कट करके पत्थर से खून बहने लगा। दूर दूर पैदल चल चल करके उन्होंने जंगल में रहते थे जानवरों के साथ और सर्पों के साथ गुफाओं में वह साधु में रहते थे। प्रभु के लिए उनका एक इच्छा बन गया था कि मैं जीऊंगा प्रभु के लिए और मरूंगा प्रभु यीशु मसीह के ही लिए। और वह क्या करते थे, तिब्बत में जब गए तो वहां पर लोग नहीं सुनते थे उनकी बातों को, उनकी प्रचार नहीं सुनते थे। एक बार ऐसे ही वो जा करके एक जगह बैठकर वो प्रभु यीशु मसीह का भजन गाने लगे और बहुत से लोग आए, बहुत से लोग सुनने लगे। और कुछ लोगों ने उन्हें बहुत मारा और उन्हें जेल में बंद कर दिया। और ऐसे देखते हैं इस प्रकार से ही उन्होंने बहुत प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को कष्ट झेला, बहुत अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दुख उठाया, क्रूस उठाया। और इसके बाद में फिर वो तिब्बत कई बार गए, फिर लास्ट में गए तो वहां से उनका पता नहीं चला कि क्या हो गए और कब उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये उसका कोई भी पता नहीं हुआ। तो देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु के दास जो कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को खोजने, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए। अपने जीवन को नहीं देखे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। और हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए उनके जीवन में लक्ष्य था। एक उनके जीवन में क्या बोलते हैं, एक आग था। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए पौल भी कई बार जेल गए, कोड़े खाए, पथराव किया गया पौल के जीवन में। उस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत बार साधु संत सिंह के भी बहुत कष्ट हुआ वहाँ उस समय। आजकल हम देखते हैं बहुत से लोगों को थोड़ा जानने के लिए गाड़ी चाहिए और उन लोगों को बहुत अच्छा व्यवस्था सुविधा चाहिए, तब रहना चाहते। लेकिन हम देखते हैं कि साधु संत सिंह और पौल कितना प्रभु मसीह के लिए अपने जीवन को कष्ट झेला और अपने जीवन को प्रभु मसीह के लिए न्यौछावर कर दिया। तो हमें इस प्रकार से प्रभु की सेवा के लिए लग्न होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और हमें प्रभु मसीह की
लिए अपने जीवन को जीना चाहिए, न कि अपने लिए। प्रभु यीशु कहता है कि अ, तुम पहले राज्य धर्म की खोज करो, तुम्हें सारे वस्तु मिल जाएगी। तो हमें पहले अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में सोचना चाहिए, और आगे सब परमेश्वर हमारा सब उपाय करने वाला होता है और कर देता है। तो यहीं से मैं समाप्त करता हूँ और अगला समय सर को देना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर आपको ऐसे आशीष करें। परमेश्वर के जन प्रार्थना करें, जो परमेश्वर प्रेरणा करते हैं बंसन जलाने के लिए, और उनके जो भी ब्रेन ट्यूमर हैं उसको सही सलामत से ऑपरेशन हो जाए, वो ठीक होकर परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करने के लिए उनको एक मौका मिले, अच्छा इलाज मिले, उसके लिए कोई प्रार्थना कीजिएगा। और आज के दिन हम सबके साथ अच्छे कार्य हो जाए। इस दिन में हम समय को ना व्यर्थ करते हुए परमेश्वर की सेवकाई में और हमारे कामों में श्रद्धा से आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई हमारे बीच में प्रार्थना कीजिए। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस सुंदर समय, इस सुंदर दिन, इस सुंदर बेला को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करूँ सर संजना देने के दीदी के लिए परमेश्वर, जो उसका परमेश्वर आज जो ऑपरेशन परमेश्वर होने परमेश्वर जा रहा है परमेश्वर, उसको जो कुछ भी परमेश्वर, उसका जो माइंड में जो कुछ भी दिक्कत है परमेश्वर, परेशानी है परमेश्वर, हम तो जानने वाले परमेश्वर नहीं है, मैं के लिए जानने वाला आप ही, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सर, ये ऑपरेशन जो उसका परमेश्वर हो रहा है परमेश्वर, वो अच्छी वो परमेश्वर सफल हो पाए और वो आपके नाम को धन्यवाद कर सके, और वो भी परमेश्वर इस यूट्यूब मीटिंग परमेश्वर जुड़ के और आपके नाम की एक गवाही बनकर जीवन बिताने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सर, यहाँ पर जूम मीटिंग में जितने लोग हैं प्रोड्यूसर, उसमें प्रोड्यूसर जो ज्वाइन किए हैं प्रोड्यूसर, उन सभी को प्रोड्यूसर आशीष कर प्रोड्यूसर, वो उन सभी को प्रोड्यूसर अभी तक संभाल के रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं सर कि प्रोड्यूसर आगे भी सर आप इसी प्रकार से संभाल के चलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ है प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन।